साझेदार रहे। लगातार शामिल होने वालों में जो शुरू से लेकर लगातार अंत तक शामिल रहे, उसमें सुरेंद्र जी मुजफ्फरपुर के साथी और दिल्ली के लोग भी, दिल्ली और मुजफ्फरपुर दोनों के साथी हैं। अंबिका जी जो झारखंड के साथी हैं। हम, आनंद जी, और बीच में लगातार कई साथी लगातार जुड़ते रहे। उपाध्याय जी जो बैठे हुए हैं वो बीच में एक दो दिन पहले तक लगातार साथ थे, एक दो दिन पहले दिल्ली आए। इस तरह से बहुत सारे साथी हैं जिनकी जानकारी आपको एक तरह से इसकी पुस्तिका भी निकलनी है और दी जाएगी। आने में शामिल होने वालों में गाजीपुर के साथी, दो साथी रमेश और उनके साथी हैं। इसी तरह से मैंने तुरंत अभी लिस्ट बनाए हुए नहीं, इस तरह से याद नहीं, हम बीच में जो बताते रहेंगे, जो जिनका नाम छूट गया होगा वो माफ़ करेंगे, क्योंकि अभी क्रम से उस बात को सजाने की बात है। 22 तारीख की शाम में जब हम लोग नहीं पहुंचे थे, मेरठ पहुंचने में हम लोग को 6-7 बजा, तो 22 तारीख की शाम में एक संवाद, एक बातचीत सेंट जोसेफ स्कूल में वहाँ जो साथी जुटे थे उनकी हुई। उसके बाद यानी एक तरह से कहिए कि संवाद यात्रा शुरू हो गई 22 तारीख से ही। 22 तारीख की रात में हम लोग वहाँ के एक जो मेरठ के गांधी कहे जाते हैं, वहाँ के एक और उनका परिचय है कि वो भारत में क्रिकेट का खेल का जो पहला सामग्री पहले से जो तैयार होती थी उसके फैक्ट्री के रहे हैं। वो पाकिस्तान से आए थे, यहाँ बसे हैं, और वहाँ के गांधीवादी एक तरह से प्रसिद्ध गांधीवादी हैं जिनकी 90 से ज़्यादा उम्र है। उनके आतिथ्य में हम लोग सारे लोग रहे। स्थानीय स्तर पर 2-3 साथी, उनका जो एक मेजर साहब है वो, एक बगल में खन्ना जी के साथी एक हैं, और 3-4 साथी उनके स्थानीय आतिथ्य में। विकास जो मेजर है विकास, वो नाम उनका बोल रहे, क्या नाम है आनंद जी? मेजर हिमांशु। एक साथी हैं विकास जो कि आंदोलनकारी रहे हैं। उसी तरह से कई साथी रहे। 23 तारीख को सुबह हम लोग, मैंने 23 तारीख को ये जो पहले से तय था कि वहाँ एक शहीद स्तंभ है, बहुत बड़ा विशाल शहीद स्तंभ है, जो 1857 के गदर में, 1857 के महासंग्राम में जो लोग शामिल थे, वहाँ हम लोग गए। वहाँ मंगल पांडे की मूर्ति है, स्तंभ पर माला चढ़ाए। उसके बाद वहाँ मेधा पाटकर और फैजल जी, मेधा पाटकर जी और जो खुदाई खिदमतगार के फैजल जी हैं वे भी आए थे, खन्ना जी साथ थे। वहाँ हम लोग शहीद स्तंभ पर फूल चढ़ाए, वहाँ बातचीत हुई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ और चौधरी चरण सिंह पार्क में सभा हुई। सभा में वहाँ के गंगा जल बिरादरी के साथी आयोजक में थे और बहुत अच्छी सभा हुई। लगभग 2-3 घंटे तक वो सभा चली। उसके बाद शाम में हम लोग, एक मदरसा है वहाँ बच्चों के साथ, मदरसा में जो बच्चों के साथ संवाद हुआ। अगले दिन हम लोग वहाँ से चले और एक तरह से कहीं 24 को वहाँ से हम लोग रवाना हुए। 24 को रवाना हुए तो मोदी नगर में जो स्थानीय गाजियाबाद की महानगर अध्यक्ष हैं उनके और उनके कई साथी राष्ट्रीय लोकदल के साथी हैं, उनके आतिथ्य में हम लोग चले। मोदी नगर में एक सभा हुई और उसके बाद मुरादनगर में विश्राम हुआ, वहाँ हम लोग रहे। वहाँ से दोनों जगह पर एक सभा हुई और रात में मुरादनगर में हम लोग ठहरे, वहाँ भी एक सभा हुई। उसके बाद हम लोग जो बागू शायद
विजयनगर बागू में हम लोग की एक सभा हुई। वहाँ के सभा की खासियत ये थी कि वहाँ महिलाएं अच्छी, मुकेश शर्मा जी के आतिथ्य में वो हुआ था और वहाँ महिलाओं की अच्छी खासियत संख्या थी। वहाँ हम लोग रहे। रात में फिर हम लोग वहाँ एक स्कूल है परमहंस स्कूल, वहाँ आए और परमहंस स्कूल में उसके बाद 26 तारीख को 25 की बात हुई है, क्रम भूल रहा, हमको देखना पड़ेगा। हाँ, सवेरे 26 को हम लोग परमहंस स्कूल में वहाँ बच्चों के साथ 26 जनवरी हम लोग मनाया। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद 26 को लोनी में बहुत अच्छी एक तरह से वहाँ का ईदगाह मैदान है, वहाँ हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया। वो फैजल मार्टिन के आतिथ्य में वहाँ और खन्ना साहब जी थे वहाँ विभूति नारायण राय जी आए थे। वहाँ हम लोग मानव श्रृंखला बनाए। उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर तक की यात्रा हुई और एक हॉल में बहुत अच्छी सभा हुई जिसमें 100-150 से ज़्यादा साथी थे। वो मुख्य रूप से वहाँ के साथी में मुस्लिम बहुल इलाका था और वहाँ बहुत अच्छी सभा 1.5-2 घंटे तक हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मानित किया गया। उसके बाद हम लोग लोनी से आगे बढ़े। 27 तारीख को हम लोग घबरा रहे हैं नहीं तो दिल्ली आ गई उसमें। तो मुख्य रूप से हाँ, उसके बाद दिलसाद गार्डन वाल्मीकि मंदिर में हम लोग की राकेश रमन झा के आतिथ्य में वहाँ सभा हुई। उसके बाद हम लोग दिलसाद गार्डन के बाद गांधीनगर में वहाँ के डॉक्टर पासी हैं, वहाँ एक सभा हुई। और उसके बाद हम लोग कल जो गए थे कादीपुर गांव में गए थे, जहाँ देहात मोर्चा दिल्ली देहात मोर्चा के साथी थे, वहाँ हम लोग गए और रात में फिर हम लोग वजीराबाद में सभा की। इन सभाओं की और उसके बाद रात में हम लोगों ने हरिजन सेवक संघ में विश्राम किया। इन सभाओं की खासियत सब जगह की एक बात थी, वो बताएं कि हम लोग स्थानीय जो संपर्क के साथी थे, वहाँ जो लोग प्रमुख थे, उनका स्वागत एक तरह से घड़ी देकर और शॉल देकर स्वागत करते थे। और उसमें जो छोटी छोटी सभा में बातचीत होती थी, जो खासतौर पर लोनी का संदर्भ का जिक्र है, जो रिपोर्ट हम डालते भी रहे हैं, तो उसका एक जिक्र था कि आपस में सब जगह पर एक बातचीत होती थी जिसमें 3 सवाल से कि अभी की परिस्थिति के बारे में लोगों का क्या आकलन है, क्या खतरा है और सद्भाव की क्या जरूरत है, इसके संदर्भ में बातचीत होती रही। छोटी छोटी बैठकों का एक मकसद था, एक लहर बनाने से ज़्यादा इस यात्रा का मकसद था कि जो हर जगह पर एक्टिव लोग हैं, हर जगह पर जो सक्रिय लोग हैं, जो नफरत की ताकतों के खिलाफ सद्भाव के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, साथ आने के लिए तैयार हैं, उनके साथ एक सद्भाव बन सके। यानी छोटी छोटी जो जगह जगह की जो शक्तियां हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बन सके। तो हर जगह पर जो जातियों के बीच से एक वक्ता आनंद जी तो होते थे, लेकिन हर जगह हम लोग साथियों के बीच से लोग साथी बोलते थे, सबका लगभग रिप्रेजेंटेशन हो, सब कोई बोल सके, ये होता था। और हम लोग उसके बाद यहाँ पहुँचे। उसका अनुभव एक रहा, सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि अधिकांश लोग एक कहते रहे, अधिकांश लोगों की राय रही कि जितनी हम लोग के बीच में नफरत का माहौल है, जमीनी स्तर पर उतना नफरत नहीं है। ये मीडिया और राजनेताओं की वजह से ये नफरत है और इसको हमको खत्म करने की जरूरत है। सब जगह आया ये कहाँ वो उनको पता है ना, बता दीजिए ना, हम लोग साथ चल रहे हैं। साथियों, चूंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही दगाबाजी कर रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को अपनी पूर्णाहुति तक ले जाएंगे, समापन करेंगे,